का नाम है केवल ज्ञान। पकड़ छूट गई तो वस्तु के छूटने में देर नहीं लगती। राग में से पकड़ छूट जाने का अर्थ है कि ज्ञान राग में फैला नहीं, उस ज्ञान स्वरूप की अनुभूति ये ऐसा ये चैतन्य स्वरूप परम कृपालु देव की वह दशा थी। पकड़ छूट गई, एक अवतारी हो गए। पीछे देखते हैं परम कृपालु देव तो उन्हें दिखते हैं अपने अनंत भव। पूर्व भव में ये, उसके पहले के भव में ये दिखते हैं पूर्व में अनंत भव का भ्रमण, चतुर्गति का भ्रमण, पंच परावर्तन। पीछे देखते हैं तो ये सब दिखता है। पीछे देखते हैं तो अनंत भव दिखते हैं और आगे की ओर देखते हैं तो अनंत सिद्ध परमात्माओं का मेला दिखता है कि अब सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। पीछे अनंत भव दिखते हैं और आगे अनंत भव जिनके क्षय हुए ऐसे अनंत सिद्ध दिखते हैं। मगर दोनों से ऊब पैदा होती है। पीछे देखे तो भी पराया, आगे देखे तो भी पराया। पीछे देखे तो अपनी पर्याय और आगे देखे तो पर द्रव्य की पर्याय। अपनी पर्याय हो या पर द्रव्य की पर्याय हो, ज्ञानी का लक्ष्य तो निज द्रव्य है, चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा तत्व। यह ज्ञानी की महिमा। एक ऐसा महापुरुष जिसका जन्म इस पृथ्वी पर कैसी क्रांति ला सकता है। तुम जरा विचार करो, किसने स्वप्न में सोचा था कि एक छोटे से ववाणिया गांव में जन्म लेने वाला, आज यदि तुम उस गांव में जाओ तो उस गांव की स्थिति को देखो तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि उस समय, जिस समय परम कृपालु देव का वहां जन्म हुआ, उस समय उस गांव की स्थिति कैसी होगी। एक छोटा सा गांव, कहां जन्म लेते हैं वे ज्ञानी। जन्म तो वही होता है छोटे से गांव में। लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान भी जब जन्म हुआ था तब छोटे से मां के पेट में ही तो रहे थे, वहीं से ही तो जन्मे थे। गांव तो बहुत छोटा होता है, मां का पेट तो बहुत छोटा होता है। कल्पना भी नहीं की कि ये महापुरुष इस पृथ्वी पर ऐसी क्रांति लाएगा, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना। मेरा परम कृपालु देव के प्रति अहोभाव इसी वजह से कि इस काल में मुझे ऐसे सत्पुरुष सद्गुरु का योग न मिला था। पंडित बहुत मिले थे, पुरोहित बहुत मिले थे, वेद के मंत्र का पाठ जाप करने वाले मिले, धागा डोरा बांधने वाले बहुत मिले, मगर ऐसा महापुरुष स्वरूप पर जोर और देह की जाति पर जोर नहीं। जाति से देखे तो चमड़ा है ना। तुम कब तक कसाई बनकर के रहोगे। कसाई से भी बदतर हालत है। कसाई की दुकान में मांस हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत पुराना हो जाए ना मांस, कसाई की दुकान में रखा हुआ मांस भी पुराना हो जाए, कसाई एक और कर देता है, फिर देखता नहीं उस मांस की और भी। कसाई भी मांस की और नहीं देखता कि बहुत हुआ, अब इस मांस को कितनी देर में देखूं। मगर जो कहते हैं मैं धर्मी धर्मी, वे भी इस मांस से पार नहीं हो पाते। परम कृपालु देव ने वह पार होने की कला समझाई। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले, उमराला छोटा सा गांव, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी छोटे से गांव में
पढ़ाई कुछ भी नहीं, कोई कॉलेज में न गए, यूनिवर्सिटी में न गए, कोई पीएचडी की डिग्री न मिली, डॉक्टरेट न हुए, बड़े बड़े सर्टिफिकेट, डिग्री न मिली, उसकी परवाह ही नहीं करते ज्ञानी, डिग्री मिली या नहीं मिली। क्योंकि जीवन है वह डिग्री से नहीं चलता, जीवन तो जागृति से चलता है। और डिग्री मिलने से जागृति कैसे प्रकट हुई? D.H. लॉन्स ने यह कहा है, इस पृथ्वी पर यदि शांति लानी हो तो 100 वर्षों के लिए जितनी भी स्कूल है, जितनी भी शाला, उन सब को बंद कर देना चाहिए। तभी इस पृथ्वी से एक महाहिंसा से बचा जा सकता है। वरना दिन प्रतिदिन एटम बम, तरह तरह के ऐसे एक पल में पूरी पृथ्वी को साफ कर दे। परम कृपालु देव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पता नहीं, जन्म होता है तब क्या पता कि ये व्यक्ति आगे जाकर ऐसा होगा। हिटलर के बारे में मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। हिटलर इतना खतरनाक व्यक्ति, ऐसा क्रूर अनुशासक, परवाह नहीं करता था, बरसों बरसों तक कैद खाने में ऐसे लोगों को अंदर डाल देता। इतिहास में हिटलर का नाम लिखा गया, कठोर से कठोर दंड देने वाला। और एक बात याद रहे, जो कठोर से कठोर दंड देता है वो व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, वो सद्गुरु नहीं हो सकता। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, जिनका व्यभिचारियों में सबसे ऊंचा नाम था, सबसे आगे थे। कोर्ट रूम में जज साहब थे, जज साहब ने फैसला सुनाया, जितने भी व्यभिचारी थे उन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छोटे मोटे अपराध किए थे, मगर जीवन भर के लिए अब तुम कारावास में रहोगे। और भूखे प्यासे ऐसे तड़पाया। और अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि जिस जज ने ये व्यभिचारियों को सजा सुनाई थी, वह जज व्यभिचारियों का एजेंट निकला। कठोर से कठोर सजा देने वाला वह निर्दोष नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कठोर सजा नहीं सुनाते, वे दोष को जानकर भी अत्यंत करुणा से पुकारते हैं, हे भगवान आत्मा। ये पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार। दोष तो जानते हैं, देह में तन्मय है, मोही है, कषाई है, रागी द्वेषी है, मगर फिर भी हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञानी की पहचान। हिटलर भी ऐसा क्रूर, निर्दयी, मगर क्या पता हिटलर की मां को, हिटलर का जब जन्म नहीं हुआ था, हिटलर के कुल मिलाकर के 6 भाई बहन थे और 4 तो जन्म से ही मर गए थे। उनमें से 4 भाई 2 बहन में एक हिटलर बचा, उसकी एक बहन बची। हिटलर को जब मां जन्म देने वाली थी, उससे पहले हिटलर की मां को यह विचार आया था कि गर्भपात करा दूं, अबॉर्शन कराने का, कि बस अब मुझे संतान नहीं चाहिए। फिर भी डॉक्टरों ने समझाया, बहुत मनाया कि एक बार यह प्रसूति हो जाए, उसके बाद में नहीं तो ठीक है, मगर इस बच्चे को जन्म लेने दो।
बहुत मनाया, बहुत मनाया। मां को क्या पता कि कल ये बेटा बड़ा होकर के हिटलर होगा, जो इतना क्रूर होगा। मैं ये कहता हूं कि जब मां बच्चे को जन्म देती है उसे पता ही नहीं कि वह भविष्य में क्या होगा। परम कृपालु देव का भी ऐसा ही है, पता नहीं था ये महापुरुष इस पृथ्वी पर ऐसा चैतन्य का नाद गुंजाएंगे, पता नहीं। मां को पता नहीं था हिटलर की, रोज की 900 ग्राम चॉकलेट खाता था हिटलर, अकेला, एक चॉकलेट नहीं, रोज की 900 ग्राम चॉकलेट। और ऐसा अनुशासक कि अच्छे अच्छे लोगों को अपने हाथ के नीचे रखता। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी, बड़े बड़े सेनापति उनके चरणों में झुकते। हिटलर ने बहुत कोशिश की, मगर पूरी जिंदगी भर हिटलर को गाड़ी चलाना नहीं आता था, वो ड्राइविंग नहीं जानता था। बाहर में अनुशासन बहुत चलाए, सब कला उसके पास नहीं थी। बाहर में अनुशासन था, ड्राइविंग चलाना न आया। परम कृपालु देव का जब जन्म हुआ, बहुत अल्प काल के लिए परम कृपालु देव इस पृथ्वी पर आए। बचपन में, तुमने सुना है ना, 7 वर्ष की आयु में। सिर्फ 7 वर्ष परम कृपालु देव को स्मशान में, पेड़ पर, वह जो ज्ञान हुआ, छोटे बच्चे थे, उस पेड़ को वहां हमने जाकर देखा है। ज्ञान दीपकों के साथ जब हम ववाणिया गए थे, मैं उसी पेड़ पर 5 ज्ञान के, मति ज्ञान के 336 भेद उन डालियों में समझाए थे। वो वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा। बचपन में ये जो हमारी धारणा है कि बच्चे को स्मशान में लेकर के नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूं छोटे बच्चे को स्मशान दिखाओ। और यही वजह है मैंने इन बच्चों को, थोड़े दिन पहले ही दीपाली की मृत्यु हुई, ये नौनी मोनी शुद्धात्मा को मैं स्मशान लेकर गया। लोग कहते हैं स्त्रियों को स्मशान नहीं जाने देते। मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ, कौन रोकते हैं, देखते हैं। तुम आओ, देखो चलती चिता को देखो, और वो जो चिता, जलती चिता को तुम देखो, और देख करके बच्चों को क्या भाव आए उसका वीडियो आज तुम जाने से पहले देखना मत भूलना। अभी मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा कि स्मशान में चिता जल रही है और ये छोटे बच्चे उस समय क्या कर रहे हैं। परम कृपालु देव में वे संस्कार बचपन से थे। परम कृपालु देव जिन्होंने पूर्णिमा के दिन जन्म लिया, पूर्ण पद की प्राप्ति, पूर्णिमा के दिन जन्म लेने से पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होती। परम कृपालु देव ये कहते हैं।
इस धोखे में मत पड़ना कि पूर्णिमा के दिन जन्म लेने से पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरा भी जन्म पिछले भव में पूर्णिमा के दिन हुआ था। भूतकाल के भव पूर्णिमा के दिन में पैदा हुआ था। और पूर्णिमा के दिन में एक बार नहीं, अनंत बार पैदा हुआ। पूर्णिमा के दिन, वो तो एक ही दिन, एक ही बार पैदा हुए ने। पूर्णिमा के एक ही दिन अनंत बार। पूर्णिमा का दिन तुम जरा देखो, जो आलू के अंदर जो जीव है, जो एक सांस ले उतने समय में 18 बार जन्म मरण करता है। ये जो कहा अनंत जन्म मरण किए, एक ही दिन में उसके जन्म मरण कितने, उसकी गिनती तुमने कभी की? पूर्णिमा को जन्मा, पूर्णिमा को मरा, पूर्णिमा को जन्मा, पूर्णिमा को मरा। ऐसे ही तो पूरे दिन भर ये जन्म मरण होता रहता है। ये निगोदिया, मैंने पूर्व भव में निगोद की अवस्था में पूर्णिमा के दिन अनंत जन्म और अनंत मौत को जाना। इसलिए पूर्णिमा के कारण कोई धार्मिक नहीं हो जाता। ये तो सहज संजोग है। कृपालु देव पूर्णिमा के दिन जन्मे। महावीर भगवान का निर्वाण तो अमावस के दिन जन्मा, दीपावली के दिन मोक्ष हुआ। सत्य यह है कि पूर्णिमा हो या अमावस हो, बाहर की पूर्णिमा बाहर की अमावस, भीतर के अंतर के पुरुषार्थ में कहीं पर भी नहीं है।